आई एम पुटिंग दिस मीटिंग ऑन अ रिकॉर्डिंग मोड ताकि हम लोग जो भी डिस्कस करें वो रिकॉर्ड हो जाए और फिर मैं आपको वो वापस भेज सकता हूँ. Nikshit, I am Ritesh. I look after the international division at Pratham, which is known as Career Ladder. And मेरे को थोड़ा बहुत डिटेल्स आपके बारे में मिला है, which I would like to confirm पहले. फिर आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं वो आप कर सकते हो. Yes, sir. So Nikshit, you've recently moved into class 12th, right? Yes, sir. Right. And you have commerce with applied maths. Yes. You had 75% in class 10th. Yes, sir. What about 11th? Sir, similar था. मतलब there was some downgrade because of the offline test at the end of the term. And probably you want to study management, if I'm not wrong. Yes, sir. But I am not specific. Okay. So what are the choices exactly? So CA or managements. And what are the countries that you're looking at? So nothing in specific. So anything which you suggest. Okay. So are you looking only at India or are you looking across? Abroad, sir. Okay, fine. So अब आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में हो. मैं एक एक करके हर चीज का डिस्क्रिप्टिवली आंसर करूंगा. कंट्री कौन से सजेस्ट करेंगे आप? सर देखिए हमारे पास 10th 75% है और ऊपर से हमारे पास है अप्लाइड मैथ्स. कई जगहों पे अप्लाइड मैथ्स एक्सेप्टेबल नहीं होता. सो जहां एक्सेप्टेबल होगा वो कंट्रीज होंगी यूनाइटेड किंगडम, वहां एक्सेप्टेड हो जाएगा. और कनाडा में कुछ जगहों पे एक्सेप्टेड होगा. तो मेरे हिसाब से ये दो कंट्रीज हम ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. यूके थोड़ा ज्यादा बेटर है बिकॉज देखिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं. इनका पहला टूर होगा और काफी लंबा स्टे होगा फॉर द फर्स्ट टाइम. 3 साल का कोर्स है. तो अगर आप लोगों ने भी जाना है या इन्होंने भी आना है या कोई इमरजेंसी होती है तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी. कनाडा के केस में फ्लाइट ड्यूरेशन काफी ज्यादा है. एंड आपको ये भी सोचना पड़ेगा निश्चित कि वहाँ का वेदर जो है वो थोड़ा ज्यादा हार्श है. Yes, sir. ज्यादा हार्श है. ठीक है, यूके का वेदर बहुत बढ़िया है, वहाँ ज्यादा हार्श है. लेकिन एक और फायदा ये है कि कनाडा में अगर आपको लेट से पढ़ाई के बाद आपको 2-3 साल काम करना है, ऐसा एक्सपोजर अगर आपको चाहिए तो वो बहुत आसानी से आपको कनाडा में मिलेगा. और कनाडा का ग्रेजुएशन 4 साल. यूके में 3 साल है लेकिन कनाडा में आपका 4 साल का ग्रेजुएशन होगा. आर यू ओके विद दैट? Yes. ओके. मैं थोड़ा सा भी आप लोगों को बता देता हूँ. सर आप बैठे हैं तो फिर ये तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए. देखिए आप अगर हम कनाडा या यूके करते हैं तो हम मोटा मोटा 3 साल में यूके में 1.25 करोड़ के आसपास का खर्चा है, रहना खाना सब मिला के. और 4 साल में कनाडा में भी इतना ही खर्चा है. सेम ही खर्चा रहेगा. तो ये जो पेमेंट का मोड होगा आपका, ये कैसे, चेक से होगा, कैश से होगा? ये होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न यूनियन से मनी ट्रांसफर होता है. तो वेस्टर्न यूनियन में आपको अकाउंट खोलना पड़ता है और साल में ज्यादातर जगहों पे साल में 2 बार फीस जाती है, यानी कि 6 महीने 6 महीने. और कुछ जगहों पे साल में एक ही बार फीस जाती है. सो इस तरीके से. सो इट्स मतलब सारा अकाउंटेबल मनी होना चाहिए पहली बात तो. तो दैट्स हाउ इट इज. और कोई वो नहीं, तरीका नहीं है इसमें. अकाउंट से ही करना पड़ेगा हम लोग? सही करना पड़ेगा सर. नो प्रॉब्लम. जी. निश्चित आपके दिमाग में कोई सवाल? Actually, sir, अभी तो कुछ नहीं. चलो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह बता देता हूँ. ये जाने का प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा सर? सर सबसे पहले हमको अभी एप्लीकेशन करना होगा और एप्लीकेशन करने से पहले आपको घर पे सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो अपडेटेड है कि नहीं. पासपोर्ट सर जैसे निश्चित का तो 2023 तक वैलिड है. वंडरफुल. और दूसरा निश्चित का यूएस वीजा लगा हुआ भी है, ये टूरिस्ट वीजा स्कूल की तरफ से जाके आया हुआ है. जी जी जी. 2000 जो वीजा लगेगा सर वो वीजा अलग है. क्योंकि वो टूरिस्ट वीजा है और अब जो लगेगा वो स्टूडेंट वीजा है. स्टूडेंट. हाँ. तो वो टूरिस्ट वीजा भी इनके स्कूल से लगा था.
हाँ सर, ये वो लोग स्टूडेंट जो वीजा। नासा वासा घुमा के लाए थे ना। हाँ हाँ सर, वो टूरिस्ट वीजा होता है सर। हाँ हाँ। ठीक है ना, तो स्टूडेंट वीजा जो होता है यूएस में वो F1 वीजा होता है, और अभी जो आपका वीजा लगा हुआ है दैट्स अ टूरिस्ट वीजा। ठीक है, तो यूके में भी आप वही 2023 वाला पासपोर्ट चलेगा, और 2023 में आपको एक बार अपडेट करना और पड़ेगा। नया पासपोर्ट भी मैं इस मंथ अप्लाई कर रहा हूँ सभी का, बहुत बढ़िया। कारण कि मेरा भी 10वें महीने में 2022 में एक्सपायर हो जाएगा, और इसका और इसकी मदर का 3rd मंथ में हो जाएगा, छोटे वाले बेटे का 6 मंथ में हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ सभी का करवा अप्लाई। सबका करवा दो आप। अब काम नंबर 2, निश्चित बाबू, आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना है। ठीक है, सो ऑब्वियसली देखो यार, तुम मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में पढ़ते हो, तो Yes, sir. अंग्रेजी तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ सर। बस बेसिक। नितेश जी, आप राजस्थान से हो क्या? हाँ जी सर। तो हम भी राजस्थान के हैं। अच्छा। खटेगा हो? सर, मैं तो बीकानेर से हूँ। मैं रतनगढ़ का। अच्छा। अब बीकानेर हमारा छोटा भाई भी रहा है। मैं कठे अरे कभी रहा को नहीं, बट हम्म, मेरी पैदाइश भी कलकत्ता हुई है, हम्म। एंड वो क्या आपने हल्का सा बोला ना, तो मैंने थोड़ी सी टोन पकड़ी थी आप। हाँ, वो बातचीत घर पे वैसी होती है, तो टोन में आ हम्म, ही जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है कभी कभी। हम्म। तो भाई जी को प्रोसीजर बताओ एकदम। सर, प्रोसीजर मैं वही बता रहा हूँ कि अभी सबसे पहले आईएलटीएस का एग्जाम देंगे। हम्म, आईएलटीएस का एग्जाम में हमको 7.5 बैंड लेकर आना है आउट ऑफ 9 हम्म, बैंड्स। ठीक है, हम्म, ये आईएलटीएस का बुक करने का प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, कि हम्म, उसका डेट कब लेना है और वो सारी चीजें, और थोड़ी बहुत तुम्हें हम टेस्ट के बारे में समझा देंगे कि टेस्ट कैसे होता है, आपको किस तरह आंसर करना है, किस तरह क्वेश्चंस को लिखना है, किस तरह स्पीच जो स्पीकिंग वाली टेस्ट होती है उसमें कैसे आंसर करना है, वो हम आपको गाइड करेंगे। आप समझ लो पहले, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। खूब सारा प्रैक्टिस करके फिर आपको गर्मियों की छुट्टियों में जाके टेस्ट लिख कर आना है। ठीक है, आपका वेकेशन कब स्टार्ट हो रहा है? सर हो चुका है एक्चुअली मेरा हो वेकेशन। गया है, वंडरफुल, फिर तो हमें ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट फटाफट करना है। आईएलटीएस का रिजल्ट आने के बाद हमें वेट करना है स्कूल से 2-3 डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। सबसे पहले हमको स्कूल से 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। ठीक है, यूके में एक ही की जरूरत पड़ेगी, कनाडा में किसी जगह एक, किसी जगह 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको स्कूल में रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी रिकमेंडेशन लेटर के लिए। आपके स्कूल में काम बहुत फॉर्मली होता है, तो आपको जल्द से जल्द स्कूल में इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, सो क्लास टीचर वगैरह का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, यस सर। आप व्हाट्सएप पे क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, ओके सर। ये चीज हमको जो स्कूल से चाहिए होगा वो है आपका प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड। यस प्रेडिक्टेड सर। स्कोर कार्ड मतलब होता है कि आपके पीछे के परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आपके आगे का स्कूल परफॉर्म। फोरकास्ट करता है कि ये बच्चा इतना स्कोर कर लेगा। ठीक है, यस सर। प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड हो जाने के बाद फिर हम सितंबर के महीने में अप्लाई एप्लीकेशन विंडो खुलता है, तब हम स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना। उसमें हमको कुछ एसेस लिखने होते हैं, कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं, वो हम भरेंगे, वो सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद यूनिवर्सिटी से कुछ और चीजें पूछी जाएंगी, उनका हम रिप्लाई करेंगे, बस हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब हमको वेट करना है डिसीजन आने का। यस डिसीजन सर। आएगा, कंडीशनल ऑफर आएगी। कंडीशनल का मतलब होता है उसमें लिखा होगा कि सीबीएसई में निश्चित को 85% स्कोर करना है, मैथ्स में इतना स्कोर करना है। अगर वो कंडीशन मीट नहीं होगी तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो ये चीज एकदम आप गांठ बांध लो, क्या जो लिखा हुआ है वो आपको पूरा पूरा हासिल करना है, राइट? यस सर। वंस दैट हैपेंस, उसके बाद ऑफर कंफर्म करने के लिए आपका मार्कशीट जमा करेंगे 12th वाला। जब मई के महीने में मार्कशीट आएगी, मार्कशीट जमा यस करते ही वो हमें फाइनल ऑफर भेज देंगे। अगर हमारी फीस में कुछ स्कॉलरशिप आ रही है या कोई और बात है तो वो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे कंफर्म्ड ऑफर में। फिर हमको वीजा फाइल करना है। तो वीजा फाइल करने में हमें फॉर्म भरना होगा, कुछ एसेज लिखने पड़ेंगे, और आपको शायद इंटरव्यू भी देने जाना पड़ेगा। ये 3 यस सर। चीजें। सर, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम वीजा फाइल करेंगे, वीजा फाइल करते हुए यूके के लिए आपको 28 दिनों का लॉक्ड फंड दिखाना पड़ता है, यानी कि एक बैंक अकाउंट जिसमें 1 साल का ट्यूशन फी और 1 साल का इनका रहने खाने का खर्चा है, वो आपको 28 दिनों के लिए अनयूज्ड उसी अकाउंट में छोड़ना होगा।
अब ये अकाउंट 2 लोगों का हो सकता है, 3 लोगों का हो सकता है, लेकिन ये सब आपसी संबंधी हो, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले लोग हो, यानी कि आपका, मैडम का, निक्षित का, तीनों का मिला के भी हो सकता है। बात कैश और फिक्स डिपॉजिट, ये 2 ही तरीके हैं वहां फंड दिखाने के। प्लस आपका जो ITR है सर, वो भी आपको एकदम तैयार रखना है, कभी भी उसको हमें भेजना पड़ सकता है। ITR सर ठीक है, वैसे 15 से 20 का है मेरा बस, और मेरी मिसेज का। ठीक है। 15 से 20 का ईच है मतलब। अच्छा, हाँ, तो और 30-40 का हो गया ना। ये एक HUF है, वो भी 10 का है। सॉरी सर, क्या 10 का है, मैं समझ नहीं। HUF में भी 10 की रिटर्न अच्छा, रिटर्न करता हूँ, तो अच्छा, तीनों का मिला के हाँ, 50 हिंदू यूनाइटेड 50 फैमिली, का है, 50 से का है मतलब। ठीक है। और कुछ FD वगैरह भी होगा ऑब्वियसली। FD वगैरह नहीं है, LIC अच्छा, वगैरह काफी मोटी LIC, है। चलो ठीक है। तो मोटा मोटा फंड तो हमारा हो गया अरेंज। अब हमको सिर्फ वो अकाउंट बना के उनको दिखाना है, ठीक है। तो कनाडा, अकाउंट में FD भी रख सकते हैं क्या हम? हाँ सर, रख सकते हैं, रख सकते हैं कितनी? सर, जितनी मर्जी। आप पूरा फंड भी FD में दिखा सकते हो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, जैसे अकाउंट में कितना फंड दिखाना पड़ेगा हमें? सर आपको दिखाना पड़ेगा 1 साल का फीस, यानी कि लगा लो 35 लाख रुपीस, ओके। ठीक है, 35 लाख रुपीस। अब कनाडा का वीजा थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि आपको पहले मेडिकल कराना होता है। मेडिकल के लिए आपको 10 डॉक्टर्स हैं दिल्ली में, उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। पहले जाके आप मेडिकल कराएंगे, फिर मेडिकल कराने के बाद फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भर के फिर आपको काउंसलेट जाना पड़ेगा, फिर वहां इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका वीजा अप्रूव करेंगे, ठीक है। सो कैनेडियन वीजा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। यूके वीजा, मतलब वहाँ पास होने के बाद थोड़ा बेटर भी रहता है। हाँ, ये तो है कि एक बार कैनेडियन वीजा लग गया और आप वहां 4 साल के लिए चले गए निश्चित, तो याद रखिए वहां यूनिवर्सिटीज ऐसी है कि 6 महीने आपको पढ़ाएंगी, 1 साल आपको पढ़ाएगी, 1 साल पढ़ाने के बाद बोलेगी जाओ बेटा जाकर थोड़ा काम करके आओ 6 महीने, और आपको इंटर्नशिप दिला देगी। किसी कंपनी में जाकर आप काम करेंगे 6 महीने, फिर आप लौट कर आएंगे, बाकी की पढ़ाई करेंगे, तो वो खुद आपका इंटर्नशिप लगा कर देंगे वो चार बेटर है साल मेरे ख्याल से। सॉरी, वो बेटर है मेरे ख्याल से। हाँ, तो 4 साल के कोर्स में 6 महीने का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो मार्केट में Yes, जब आप निकलोगे जॉब के लिए, तब तक आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर नहीं हो। नो नो, आदमी। yes, sir. ये सबसे बेहतरीन चीज होती है कनाडा में, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ निश्चित, तुम जो बाहर पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हें वहीं जिंदगी भर रुकना है या तुम वापस आना चाहते हो? सर मेरा ना दोनों साइड पे है, बट मैं फिक्स नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। और पापा का बिजनेस का क्या होगा? छोटा बेटा भी था ना, वो भी है मेरे भाई जी, मूड है मैं ही चला जावा सकते हो तो। कोई बात को ना, कोई बात को नहीं। आपा तो मारवाड़ी का ना, जट्ठा जावा बैलगाड़ी बेटा काम हो सकता है। टावरा रमन है, ठीक, हम्म, जाने दो भाई साहब। ठीक है हम्म, यार, तो फिर करते हैं। बेसिकली अब प्रोसेस ये है सर कि आपको सबसे पहले हमारे जो टर्म्स है वो आपको समझना होगा। हम्म, हमारा टर्म्स इजी होता है, हम 5 से 6 यूनिवर्सिटीज इनके लिए अप्लाई करेंगे। हम्म, और यूके में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको 5 यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी होती है, उससे ज्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और कनाडा में हम 2-3 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तुम्हारा 10th का परसेंटेज थोड़ा हिला हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा डरावना हो सकता है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के यूनिवर्सिटी पिक करनी है। 12th बेटा सर थोड़ा ढंग से लिखना। एक्चुअली है ना, मैं आपको बताऊं तो मेरे अभी प्रॉपर आंसर शीट नहीं मिली थी मेरे को। मैं अपने जिस हिसाब से मेरे को याद है मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, वरना अभी आफ्टर वेकेशन जैसे ही मेरे को मिलता है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन तेरा 10th का परसेंटेज भी तो थोड़ा हिला हुआ है ना यार। एक्चुअली सर एग्जाम नहीं हुए थे ना मेरा। हाँ, और वो पीछे का देख करके कुछ भी कर दिया इन लोगों ने, यस सर। ये तो प्रॉब्लम है यार। 12th थोड़ा ढंग से निकालना पड़ेगा तेरे यस सर। को, मतलब हाफ ईयरली पे बहुत जोर है, क्योंकि बेटा हाफ ईयरली के बेसिस पे ही ना प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड मिलेगा। और हाँ तेरा सर। स्कूल मानता नहीं है बॉस, तेरा स्कूल बिल्कुल मानता नहीं है, ये तेरे को पहले बता रहा हूँ। यस सर। कार्ड जंतर चलता नहीं है तेरे स्कूल में। बबीन आ रही है, नहीं आ रही है अभी भी? कैसे? बबीन मैडम को जानते हो? प्रवीण। नहीं, नहीं सर। वही तो है स्कूल काउंसलर, समझ रहे हो? नो। क्लास टीचर को बोलो कि कनेक्ट करवा देगी वो तुम्हें। यस। क्या? बोल सर। ठीक है, चलो।
तो बाकी क्या है कि हमारी फीस होती है 12,980 रुपए प्रति यूनिवर्सिटी, ठीक है। ठीक है। तो वो आप 50% सर अपफ्रंट आप पे करेंगे, बाकी 50% यूके के सारा प्रोसेस, आई मीन यूके का 5 यूनिवर्सिटी अप्लाई होने के बाद आप रिमेनिंग 50% देंगे, ठीक है। ठीक है। इस तरह से पेमेंट होती है। निक्षित, आई कांट सी यू एनीमोर, या दैट्स सॉरी। तो बेसिकली यही प्रोसेस है, और यहाँ से आपको सारा सपोर्ट मिलेगा, इन द सेंस आपके फॉर्म्स हम भरेंगे, एसेज आप लिखेंगे निक्षित, हम उनको एडिट करेंगे, ठीक है। यस सर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग मंडेज को काम नहीं करते। किसी भी वक्त आपको कोई भी काम होता है, आप ट्यूसडे से संडे तक सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, सिवाय मंडे के। यस सर। और तीसरी बात, जो तुम्हारा वीजा का प्रोसेस होगा उसमें फॉर्म्स हम तुमसे भरवाएंगे, लेकिन पीछे हम खड़े रहेंगे। यस सर। हमारे आंखों के सामने बैठकर आप फॉर्म्स भरोगे, आपको उसी टाइम एक बार ही हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, बल्कि आप दोबारा आपको कभी नहीं आना है, पहले कभी नहीं आना है, सिर्फ वीजा के टाइम पे हम आपको एक बार बुलाएंगे। अपना ऑफिस किधर है सर मैं अभी साउथ दिल्ली बैठा हूँ, तो इंटरनेशनल टीम यही होती है, कैलाश कॉलोनी। आप लोग कहाँ रहते हैं? मॉडल टाउन। अच्छा, ठीक है, नॉट वेरी फार, एक ही बार आना है पूरे साल में। हमारी सोसाइटी में मारवाड़ी भी बहुत है भाई जी। अच्छा, और चलिए, बीकानेर का भी बहुत है। कभी आके मिलता हूँ। हम्म। ग्रेट। और कोई बात आप लोगों ने पूछनी है तो आप बताएं। सर जो पेपर अभी मेरे को देना है, हम्म। वो सर उससे कोई फिक्स डेट्स एंड एनी सिलेबस है? हाँ, उसमें बेसिकली इंग्लिश का टेस्ट होता है यार। सो दे व्हाट दे यस टेस्ट सर। योर स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स। ये यस सर। 4 चीजें वो टेस्ट करते हैं, आसान टेस्ट होता है, ठीक है। अभी क्या है, जैसे अपन जी हाँ। जैसे अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसके पढ़ने का मटेरियल और यूट्यूब वीडियो सारे मैं तुमको भेजूंगा। तो तुम वो सारा पहले देखोगे, समझोगे, फिर मैं तुम्हें एक इंस्ट्रक्टर दूंगा जो तुम्हें और डीपली समझाएगा और तुम्हें टास्क देगा। तुम टास्क करोगे, हम तुम्हें बताएंगे कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, फिर उसको तुम रेक्टिफाई करोगे। तो ऐसे आप सीखोगे आइल्स का। ओके सर। ठीक है, चलो चलो ठीक है। हेलो हाँ जी भाई सर। साहब, एक आउट ऑफ द वे बात कर रहा था। इसके अंदर जैसे हम, आपने कहा जैसे चेक से ही होगा, तो इसके अंदर कुछ हम कैश प्रोवाइड उसमें? सर ये विदेश की यूनिवर्सिटीज है ना, अब आप समझो कि, हेलो निश्चित हैंग हो गया है। हाँ। हाँ ठीक है सर, ये ना विदेश जाने वाली पेमेंट है। भारत सरकार की इस वक्त जो सिचुएशन है आप जानते हैं सर, कि बहुत पैनी निगाह होती है उनकी बाहर जाती हुई पेमेंट्स को लेकर के। हाँ। तो इसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता कभी भी। तो आप क्या करें निश्चित, अगेन इट्स गेटिंग वो हैंग। कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए सर, पहले साल का आप जुगाड़ करिए, हम्म। सेकेंड ईयर में अगर आपका वहां पर कोई रहता है, ठीक है, तो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दीजिए, या भारत में उनके घर में कोई रहता है तो उसको आप पैसे दे दो, वो वहां से पैसे दे दे इसको, ऐसा कुछ अरेंजमेंट। नहीं, वो तो आप बोलोगे मैं वहीं अरेंजमेंट करा दूंगा, पैसे की दिक्कत नहीं होती। जैसे आप मेरे को बोलो आज ही कनाडा चाहिए, तो मैं कनाडा आज भी करा सकता हूँ। सेकेंड ईयर से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ फर्स्ट ईयर की है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर आपको वाइट करना पड़ेगा पूरा। ये सेकंड ईयर में तो मैं ऐसा करता हूँ, कनाडा मेरे जानकार बहुत रहते हैं, बस ठीक है, फिर हो तो जाएगा। मैं वैसे भी करा सकता हूँ। उन्होंने स्कॉलरशिप दे दी, मैं उधर कैश दे दिया इधर। हाँ, वो स्पॉन्सरशिप हो जाता है, वो सेकेंड ईयर कराइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। फर्स्ट ईयर मत कराइएगा, बस फर्स्ट ईयर हमको थोड़ा सा, है ना। और यूके में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अच्छा, बढ़िया है फिर तो, सही है। हम्म। निश्चित पापा तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं एकदम। सर मेरे से ज्यादा इनकी प्रिपरेशन है, मैंने तो सोचा ही नहीं। हम लोग तो गए हुए नहीं, पर इनको तो भेजना सही भेजना। है, सही है, कुछ तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। सही है, सही है। माता ये श्री तैयार है। अपन चलो रतनगढ़ से दिल्ली आ गए, आगे चले जाए तो बेटर है ना। अपारा जर्नी खत्म, है ना। हाँ। और माता जी खुश है ना, मतलब माता जी को प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं? ना ना, मम्मी तो इनकी भेजना चाह रही है। मम्मी तो आप अच्छी, मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। सही है, सही है, सही है, सही है। उसकी तो वो रहती है नहीं, बच्चों को और अच्छा करें। और अपन भी चाहते हैं चलो बच्चे निकल जाए तो बेटर है, या अपनी लाइफ जिए भी। सही बात है, सही है।
ठीक है साहब, ठीक है। चलो निश्चित, और कोई बात जो आप पूछना चाहते हो बताओ आप। नहीं सर, अब तो ठीक है? बस फिर चलो प्रैक्टिशन फिर हम स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली, ठीक है। तो कब से स्टार्ट करें बताओ। सर मंडे, मैं सॉरी ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। ट्यूसडे बढ़िया दिन है। तो ट्यूसडे अपन ऐसा करते हैं सर, पेमेंट्स का कैसे करेंगे, आप कैश देना चाहेंगे, कैसे करेंगे हमारा वाला। हाँ कैश भेज दूँ आपको, कोई इशू कैश नहीं। भेजने की जरूरत नहीं सर, मैं आपके घर पे किसी को भेज दूंगा, वहीं से कैश लेकर आ जाएगा बंदा। कोई इशू नहीं। ठीक है निश्चित, मुझे घर का एड्रेस भेज दो और पापा से पूछ के मंगलवार का एक टाइम मुझे बता दो जिस टाइम बंदा भेजना है। मैं तुम्हें बंदे का नाम और नंबर दूंगा, वो घर पे आएगा, कैश लेके जाएगा। ठीक है, एनीबॉडी, कोई भी टाइम। ठीक है चलो, मुझे एड्रेस वगैरह भेज दो निश्चित। मेरा नंबर नोट करो आप, बोलिए सर। 931 हम्म 99 हम्म 87 444। ठीक, गंगा शहर से हो गया भाई जी, बीकानेर में। सॉरी, बीकानेर में गंगा शहर से होगा। ना जी सर, मेरा तो बिल्कुल पुराने शहर में है, घर पुरानी आबादी में। पुरानी आबादी में, और बिल्कुल मार्केट के बीच में घर है हमारा। हम्म ठीक है चलिए, चलो फिर मैं मिलता हूँ आपको। ठीक है, ट्यूसडे हम लोग एक बार बात कर लेंगे, जब मैं यहाँ से बंदा भेजूंगा तब मैं आपको फोन करूंगा निश्चित। ठीक यस है, सर। ट्यूसडे आप अवेलेबल रहेंगे ना दिन भर निश्चित। हाँ सर। ठीक है, मैं आपको 10 साढ़े 10 बजे फोन करूंगा और फिर मैं किसी को भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो ओके निश्चित, बाय बाय भाई साहब। ओके भाई जी।